नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 7.1 के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो उन बच्चों को समय समय पर मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं 7.1 के प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 को पढ़ लेते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो आइए जानते हैं संरेखी क्या होता है। यहाँ देखिए, एक सीधी रेखा पर जब तीनों बिंदु होंगे तब उसको संरेखी कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं, यहाँ पर इसको बिंदु ए मान लेते हैं, इसको बिंदु बी मान लेते हैं, जैसे कि ए बी, और इसको बिंदु सी मान लेते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इसका मान क्या है 1,5, इसका मान क्या है 2,3 और इसका मान क्या है -2, -11। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दिख रहा है ना आपको सभी को। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह संरेखी कब होगा, जब ए बी बराबर होगा किसके, ए सी के और धन के सी बी के। समझे। तो ये क्या है, ये कंडीशन को पूरा करेगा। ठीक है, आइए चलते हैं अब प्रश्न की ओर और प्रश्न को अब हल करते हैं। तो इसको साइड में रखते हैं और यहाँ लिख देते हैं हल, और लिख देंगे मान लिया कि ए बिंदु हमारा क्या है 1,5, बी बिंदु क्या है 2,3 और सी बिंदु क्या है हमारा -2, -11। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब लिख देंगे दिए गए बिंदुएं हैं। कैसे हैं, दिए गए बिंदुएं हैं, तब सभी दिए हुए बिंदु हैं ना। तब क्या करेंगे, तब ए बी बराबर, सबसे पहले ए बी की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम अलग से, यहाँ पर ए और बी बिंदु कौन से हैं, ए बिंदु है 1,5 और बी बिंदु है हमारा क्या 2,3। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, इसको मान लेंगे x1 और y1 और इसको मान लेंगे x2 और y2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं हम सीधे इस जगह पर, और यहाँ पर बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। यहाँ लिख देंगे हम, इसको साइड करते हैं अभी फ़िलहाल, और लिख देंगे x2 - के x1 का वर्ग धन के y2 - के y1 का वर्ग। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताते हैं, यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x2 का मान यहाँ पर क्या है, बताइए x2 का मान क्या है, x2 का मान है 2। यहाँ लिख देंगे अंडर में x2 के स्थान पर 2 माइनस, और x1 का मान क्या है हमारा, x1 का मान है 1, ऊपर क्या है वर्ग, धन y2 का मान क्या है, y2 का मान है हमारा 3 माइनस के y1 का मान क्या है हमारा 5, ऊपर क्या है वर्ग। तो अब इसको सरल कर देंगे। देखिए कैसे, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, धन का 1, ऊपर क्या है स्क्वायर। इसी प्रकार 5 में से 3 गए तो बेटे क्या बचे, -2 का वर्ग, है ना, बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 1 एकम 1 और प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4 का के माइनस और माइनस प्लस के, यहाँ हो जाएंगे आपके अंडर रूट में 5। तो ये मेरे प्यारे बच्चों किसका मान आया था, ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, कितनी आई थी, अंडर रूट में 5। अब हल करेंगे क्या, बी सी को, क्या करेंगे बी सी को हल। तो यहाँ देखिए, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब बी सी लिखते हैं इसके अलग पेज पर, बी सी के लिए यहीं पर लिख देते हैं बी सी, और यहाँ पर लिख देंगे x2 - के x1 का वर्ग धन के y2 - के y1 का वर्ग, है ना, y2 है ये ध्यान रखना। यहाँ पर कर देंगे अब बी सी क्या है, बी और सी ये रे मान, ये मैंने इसको भी अलग से लिख रखा है, ये रहा। ठीक है,
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आप सभी x2 का मान क्या है, x2 का मान है -2 माइनस और या घटाओ x1 का मान क्या है 2, ऊपर स्क्वायर है धन, y2 का मान क्या है -11 माइनस और y1 का मान क्या हमारा 3, ऊपर वर्ग है। अब इसको सरल करेंगे, -2 और -2 मेरे प्यारे बच्चे जोड़ेंगे तो हो जाएंगे माइनस के कितने 4, ऊपर क्या है वर्ग धन, इसी प्रकार -11 और -3 हो जाएंगे हमारे -14, ऊपर क्या है स्क्वायर। अब सरल कर देंगे, 4 की अब 2 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16 माइनस और माइनस प्लस के इस जहाँ पे धन आ गया या प्लस आ गया, 14 की और बेटे 14 मतलब 14 की 2 बार गुणा करेंगे तो होते हैं कितने 2 बार का मतलब है 14 गुणा 14 है ना, तो हो जाएंगे 196, कितना हो जाए 196। और यहाँ पर देखिए अब 196 इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो बैठेगा आपका 6 6 12 के 2 हासिल लगा 1, 10 2 11 1 और 1 हासिल का 2, 212। तो BC हमारा कितना आ गया, BC बीच की दूरी आ गई हमारी कितनी 212, ठीक है। अब हल करेंगे इसके क्या CA को, कौन से बिंदु को C और A बिंदु को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, या AC को। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों मैंने AC के बीच की दूरी लिख दी है, क्यों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने क्या ज्ञात किया था, AB की बीच की दूरी ज्ञात की थी, फिर हमने BC की बीच की दूरी ज्ञात की, अब हम क्या करेंगे A और C की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने A और C के दोनों मानों को भी ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए किस प्रकार, ये देखिए यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट में x2 का मान क्या हमारा -2, x1 का मान क्या हमारा 1 धन, अब y2 का मान क्या है, y2 का मान है हमारा -11 और y1 का मान क्या है हमारे -5, ऊपर है स्क्वायर। यहाँ देखिए बराबर 2 और 1 बेटे माइनस के हो जाएंगे 3 का वर्ग, 11 और -5 हो जाएंगे -16 का वर्ग। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9 माइनस और माइनस प्लस के, यहाँ 16 की अब 16 मतलब 16 की 16 में गुणा करेंगे हो जाएंगे आपके 256, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं, 256 और 9 हमारे हो जाएंगे 265, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंडीशन देखनी थी, कंडीशन क्या थी, कंडीशन यह थी हमारी कि हमने AB बराबर AC धन के CV को लेके आना था हमें, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं AB का मान हमारा क्या आया था, AB का मान आया था हमारा अंडर रूट में 5 और BC या CV, या इससे पहले देखें तो AC का मान हमारा क्या है, AC का मान आया है हमारा 265 किसमें अंडर रूट में, और CV या BC का मान हमारा क्या आया था अंडर रूट में 212, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, नहीं हैं, ठीक है ना, तो क्या कहेंगे यह संरेखी नहीं है, और यही हमारा आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करें, जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, धन्यवाद।